1868 यानी कि 1868 को आज से करीबन 150 साल पहले ज्योतिराव फूले ने पानी का कुआं था वो शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए खोल दिया, क्योंकि पूरे भारत में ये सिस्टम नहीं थी कि शेड्यूल कास्ट के लोग पानी कुएं में से भर सकते हैं। उनका कुआं अलग था, उनका तालाब अलग था। तो ज्योतिराव फूले ने ये क्रांति की। वो खुद माली समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। तो ओबीसी समाज से छुआछूत थी लेकिन बहुत कम थी, लेकिन शेड्यूल कास्ट से बहुत ज़्यादा थी। तो लोग उनको छूना वैध समझते थे, क्योंकि कुछ धार्मिक किताबों में भी लिखा हुआ है कि जैसे मनुस्मृति वगैरह में कि इस तरह से उनका छूना व्यर्थ है। तो इसकी वजह से लोगों में एक दिमाग बन गया कि भाई इस ऐसे लोगों को छूना नहीं चाहिए। तो इस सोच को तोड़ने के लिए ज्योतिराव फूले ने 1868 में 1868 को, या चित्र देख सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए कुआं खोल दिया पानी का। और उन्होंने बताया कि शेड्यूल कास्ट के लोग भी पानी पी सकते हैं। अगर कुत्ता बिल्ली भी पानी पीता है तालाब से, कुएं से, तो आपको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इंसान जैसा इंसान हर रोज नहाता है, हर रोज धोता है, हर रोज कपड़े बदलता है, और वो जैसे प्रकृति की सबसे बेस्ट चीज़ है, उनको आप पानी नहीं पीने देते हो, तो ये तो एक अन्याय है। और ऐसे लोगों को आप क्यों ऐसा करते हैं? तो उन्होंने कुआं खोल दिया शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए। और वो पहली क्रांति थी, क्योंकि आज से 150 साल पहले अगर ये बात कोई बोलता है कि नहीं शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ खाना चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे साथ पानी भर सकते हैं, तो उनको मार देते थे लोग। और शिक्षा की बात तो दूर की थी शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन पानी भरने की बात आज आपको ऐसा लगता है कि मैं नल से पानी पीता हूँ, मेरे घर से आरओ है, मेरे घर से वो है। लेकिन पहले आप कुएं से शेड्यूल कास्ट के लोग पानी भी नहीं पी सकते थे, तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली पानी पीते थे वहाँ आप नहीं पी सकते थे। और ये लोग, हमारे पूर्वज भी ये बात समझने को तैयार नहीं थे कि हम चलो दूसरे समाज के लोग हैं, उनके तालाब से पानी भर के आए, हमारा तालाब सूख गया है, हमारा कुआं सूख गया है, तो हम दूसरे के नहीं सोच सकते थे। उनको मार दिया जाता था कि भाई आप शेड्यूल कास्ट के लोग हो, आप कैसे वो पानी पी सकते हो, हमारे कुएं से आप पानी कैसे पी सकते हो, हमारे तालाब से आप कैसे पानी पी सकते हो, और हमारे इस एरिया में आप कैसे आ सकते हो। उनको लोग मार देते थे। तो वो जो शेड्यूल कास्ट के जो पूर्वज थे वो नहीं ऐसा कर सकते थे, वो पानी नहीं पी सकते थे। और इसके बाद 28 सितंबर 1873 को गुलामगिरी जो किताब थी, जो क्रांतिकारी किताब है, वो क्रांतिकारी किताब का उन्होंने लेखन किया। आज से लगभग करीबन 100 साल पहले, 800। हाँ। तो ये ज्योतिराव फूले ने लेखन किया और लोगों को समझाया कि भाई इस तरह से सत्य शोधक समाज की स्थापना करके, सत्य शोधक समाज यानी कि जो सत्य का हो वो शोधन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ, सत्य का शोधन, ये उन्होंने 1873 में किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना की और लोगों को समझाया कि सत्य क्या है। आप लोगों से छुआछूत करते हैं, आप लोगों को पानी नहीं भरते दे रहे हैं, आप शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ये सत्य नहीं है। तो ये सत्य शोधक समाज की स्थापना करके उन्होंने लोगों को समता का, समानता का अधिकार दिया। किसने दिया? ज्योतिराव फूले ने। और दूसरा आप देख सकते हैं 1876 में निराधार बाल आश्रम चलाया। देखो ये बहुत बड़ी क्रांति है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये बात आज भी कही जाए ना तब भी लोग हमको मारेंगे। अगर ये बात मैं आपको अभी कहता हूँ, अगर ये बात मैं आज आपको कहता हूँ ना तो फिर भी आपको आज हजम नहीं होगी। ये बात अगर अभी भी मैं बोलता हूँ तो आपको हजम नहीं होगी कि 1876-77 में, मतलब 1876 और 77 में अकाल पड़ा, दुष्काल पड़ा, तो लोग भूख से मर गए थे। आप जैसे पश्चिम बंगाल में 10 लाख लोग भूख से मर गए, इसी तरह से लाखों लोग मर गए बिना खाना खाए। ये सिचुएशन थी। तो उस सिचुएशन में कुपोषण से बच्चों की बहुत मौत होती है, आज भी हो रही है कुपोषण से मौत। आज 180 साल बाद भी कुपोषण से, यानी कि कम खाने की वजह से, अच्छा खाना नहीं मिलने की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। तो उस टाइम वो बच्चों को खाना खिलाती थी और लोगों को, महिलाओं को समझाती थी कि अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी तरह से स्वच्छता का पालन करो। और उन्होंने बालिकाश्रम चलाया। बालिकाश्रम का मतलब क्या होता है, मैं ये मराठी का है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि
जो विधवा महिलाएं थी आज से 150 साल पहले, तो विधवा महिलाओं को जब समाज में रहती थी तो उनको साइंटिफिक है कि उनको किसी मर्द से अगर मिलना होता था तो उनके बच्चे होते थे, और वो जो अच्छी समाज की लड़कियां थी यानी कि विधवा थी तो उनके भी बच्चे होते थे। तो सावित्री फुले ने उनको जीवन बचाया। उस महिलाओं को कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे घर पे रहो, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि ये विधवा महिला को बच्चा हुआ है तो आपको मार डालेंगे, क्योंकि लोग अभी सहन नहीं कर पा रहे हैं कि महिलाओं को कैसे बच्चे हो सकते हैं। विधवा महिला को, शादीशुदा महिला को बच्चे हो सकते, लेकिन अगर किसी विधवा महिला का बच्चा हुआ या कुछ हुआ तो उनको लोग मार डालते थे, क्योंकि उनकी सोच बहुत पुरानी थी। आज भी है, कुछ लोगों में, मर्दों में आज भी पुरानी सोच है कि अगर विधवा को बच्चे होते हैं, अगर या विधवा की शादी होती हो तो ये बुरी बात है, ये भगवान ने मना किया है, मत करो ऐसा, विधवा को बच्चे नहीं होने चाहिए। लेकिन वो खुद मर्द शादी करता है दूसरी, लेकिन जो विधवा को दूसरी शादी नहीं करवाता है और विधवा को अगर बच्चा हुआ तो फिर उनका जीवन खत्म, लोग उनको मार डालते हैं। लेकिन 150 साल पहले सावित्री फुले ने उनके लिए आश्रम बनाया, बालकाश्रम बनाया और महिलाओं को सुरक्षित किया, और महिलाओं को कहा कि नहीं, अगर आप विधवा हुई है, आपको अगर बच्चा पैदा होना है तो मेरे घर पे चलो, और बच्चे की परवरिश मैं करती हूँ, आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए। और वो विधवा महिलाओं को, क्योंकि वो कुलीन परिवार की महिलाएं थी, अगर वो समाज में रहते हुए बच्चों को जन्म देती तो उनको कुलीन परिवार के लोग उनको मार डालते थे। लेकिन उनका जीवन बचाने के लिए हजारों महिलाओं का जीवन सावित्री फुले ने बचाया, और उनके जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी, उनको पाला पोसा, उनको बड़ा किया। ये उनका काम बहुत ही बड़ा है, दुनिया में किसी ने नहीं किया है। ये काम जो है सावित्री फुले का, ये काम दुनिया में, वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है। एकलौती महिला है पूरे वर्ल्ड में जिसने विधवाश्रम बनाया, विधवाओं के लोगों का पुनर्लग्न करवाया, लेकिन विधवा का जो बच्चा होता था उनका भी जिम्मेदारी लेना, ये अकेली महिला है। इसलिए मैं उस महिला को, सावित्री फुले को, इसलिए वंदन करता हूँ कि वो एक भगवान जितने हमारे लिए होती है, और महिलाओं को तो इनको ये सरस्वती माननी चाहिए कि असली सरस्वती, सच्ची सरस्वती सावित्री फुले है, जो विधवाओं को भी पुनर्लग्न के लिए पुनर्लग्न भी करवाया, और उनके जो बच्चे होते थे उनको स्वीकारा और उनका पालन पोषण किया। मैं उस सावित्री फुले को आज उनके स्थल पे आके, वो जहाँ रहती है उस जगह पे आके उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो असली क्रांतिकारी महिला थी, और वो भारत की पहली ऐसी नारी थी जिन्होंने नारी का उद्धार किया और नारियों को अपना सम्मान समझाया। तो मैं वंदन करता हूँ सावित्री फुले को।